दोस्तों आज के वीडियो में हम देखने वाले हैं कि हमारे घर में जो अर्थिंग होती है वो सही है या गलत है, उसे किस तरह से चेक करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे चेक करेंगे फेज और न्यूट्रल को, ठीक है, इसमें कितना वोल्टेज आ रहा है। उसके बाद चेक करेंगे फेज और अर्थिंग में कितना वोल्टेज आ रहा है, और सबसे आखिर में चेक करेंगे अर्थिंग और न्यूट्रल में कितना वोल्टेज आना चाहिए या आता है। उसे चेक करवा के अपने अर्थिंग को किस तरह से हम पहचानेंगे सही है गलत है, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पे क्या करते हैं, तो सबसे पहले यहाँ पे वोल्टेज को चेक करवा लेते हैं। तो ये हमारा फेज का टर्मिनल है, तो यहाँ पे फेज आ रहे हैं, तो ये हमारा यहाँ पे सही है। उसके बाद हम चेक करवाते हैं यहाँ पे न्यूट्रल में, तो यहाँ पे न्यूट्रल में वोल्टेज नहीं आना चाहिए, इस बात को आपको ध्यान में रखना है। और अर्थिंग में भी यहाँ पे वोल्टेज शो नहीं करवाना चाहिए। तो यहाँ पे ये हमारा सॉकेट एकदम सही है, ठीक है। यहाँ पे फेज में हमको सिर्फ यहाँ पे फेज है, ये हमको यहाँ पे दिखा रहा है। उसके बाद यहाँ पे जो पहला तरीका होता है अर्थिंग को चेक करवाने का, तो सभी लोग करते हैं। तो यहाँ पे लैंप लेते हैं 100 वाट का और इसको डालते हैं इसमें, ठीक है, फेज और न्यूट्रल में, और स्विच को ऑन करते हैं। स्विच को ऑन करने के बाद लैंप हमारे यहाँ पे ग्लो होता है और होना ही चाहिए, तो ये सही है, ठीक है। उसके बाद क्या करते हैं, एक सिरा हम रखेंगे फेज़ में, तो ये फेज़ वाला फेज़ में रखते हैं, ठीक है। और जो हमारा न्यूट्रल में उसे निकाल के हम लगाते हैं अर्थिंग में, ठीक है। अर्थिंग में लगा दिया, स्विच को ऑन करते हैं, तो लैंप हमारे यहाँ पे जैसे पहले पहले ग्लो हुआ था वैसे ही ग्लो होना चाहिए। तो यहाँ पे ग्लो हो रहा है, तो यहाँ पे हमारी अर्थिंग एकदम सही है। तो ये सबसे पहला तरीका होता है अर्थिंग को चेक करवाने का, ठीक है। तो आप यहाँ पे लैंप से भी अपने अर्थिंग चेक करवा सकते हो, ठीक है, ताकि आपके मन में कोई डाउट ना रहे कि हमारे घर के अर्थिंग किस तरह से काम कर रही है या काम नहीं कर रही है। तो इसे बंद करते हैं, ठीक है। दूसरा तरीका है मल्टीमीटर से चेक करवाने का, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, यहाँ पे हम सेट करते हैं 720 पे हम इसको सेट करेंगे, ठीक है। एसी वोल्टेज पे आपको सेट करवाना है। तो यहाँ पे हमने सेट करवा दिया, और सबसे पहले हम यहाँ पे वोल्टेज को चेक करवाते हैं फेज और न्यूट्रल में डाल के दोनों सिरों को, ठीक है। तो यहाँ पे हमें कितना शो करवा रहा है, यहाँ पे शो करवा रहा है 235 236 यहाँ पे शो करवा रहा है। तो इतना वोल्टेज अभी हमारे घर पे आ रहा है, ठीक है। इतना ही वोल्टेज आपको दिखाना चाहिए फेज और अर्थिंग में, ठीक है। तो इस न्यूट्रल वाले सिरे को निकालते हैं और इसे डालते हैं अर्थिंग में, ठीक है। तो यहाँ पे हम चेक करवा रहे हैं फेज और अर्थिंग में, तो यहाँ पे देखिए लगभग उतना ही वोल्टेज आपको यहाँ पे शो करवा रहा है। तो इसका मतलब क्या है, आपकी अर्थिंग यहाँ पे सही है, इसमें कुछ भी डाउट वगैरह आपके मन में नहीं रहना चाहिए कि हमारे अर्थिंग में कुछ प्रॉब्लम है, ठीक है। इसके बाद हम चेक करवाने वाले हैं अर्थिंग और न्यूट्रल में कितना वोल्टेज आता है या आना चाहिए, ठीक है। तो इसे चेक करवाने के बाद आपके मन में कुछ भी डाउट नहीं रहेगा, ठीक है। तो सबसे पहले हमें क्या करते हैं, मल्टीमीटर से इसको चेक करवाने वाले। तो एक काम करते हैं, देखिए दो सिरे हैं, तो एक सिरे को हम डालते हैं अर्थिंग में और दूसरा सिरा हम डालते हैं न्यूट्रल में, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए कितना यहाँ पे शो करवा रहा है, यहाँ पे 3 4 के बीच में यहाँ पे शो करवा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे इतना वोल्टेज अभी हमारे घर के अर्थिंग में आ रहा है, ठीक है। तो आप भी अपने घर की जो अर्थिंग है एक बार चेक करवा लो कि अपने घर के अर्थिंग में कितना वोल्टेज आ रहा है। ये ज़्यादा से ज़्यादा 5 तक होना चाहिए, ठीक है, उससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए, ऐसा जो रूल्स है उसमें बताया गया है, ठीक है। तो यहाँ पे 3 4 के बीच में यहाँ पे शो करवा रहा है, ठीक है। अगर आपके घर में अर्थिंग और न्यूट्रल के भी ज़्यादा वोल्टेज शो करवा रहा है, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, आपके घर की वायरिंग आपको चेक करवा लेनी है अच्छे इलेक्ट्रिशियन को लेके, ठीक है। उसके बाद आप क्या करो, सबसे पहले सब स्विच को ऑफ कर दो। ऑफ करने के बाद आप हर एक होम अप्लाइंसेस को एक एक को चालू करके फिर अपने न्यूट्रल और अर्थिंग के बीच वोल्टेज चेक करवा लो, सही है गलत है, ठीक है, सही से देख लो और आपको यहाँ पे मालूम हो सकता है, ठीक है। ये चीज़ आप यहाँ पे करवा के चेक करवा सकते हो। तो इसके बाद क्या करते हैं, देखिए ये जो सॉकेट है इसमें अर्थिंग हमने निकाल दिया है। तो इस सॉकेट के हमने यहाँ पे अर्थिंग निकाल दी है, ठीक है। तो अर्थिंग निकाल देने का मतलब क्या है कि इस सॉकेट में यहाँ पे अर्थिंग अभी कनेक्ट ही नहीं है या इसको अर्थिंग ही नहीं किया हुआ है, ठीक है। तो इस तरह से आप मान लो। तो सबसे पहले क्या करते हैं, यहाँ पे आपको बोर्ड खोल के दिखाते हैं, इसके अंदर का हमने यहाँ पे अर्थिंग का वायर यहाँ पे हटा दिया है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये वायर यहाँ पे इसको हमने यहाँ पे निकाल के बाजू में रखा है। अभी यहाँ पे अर्थिंग कनेक्ट नहीं, तो यहाँ पे वोल्टेज को चेक करवाते हैं, तो वोल्टेज तो उतना ही आता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए जितना हमें पहले दिखाई दिया था 235 236 के बीच में यहाँ पे दिखाई देना चाहिए, ठीक है। यहाँ पे इतना ही शो करवा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा फेज और न्यूट्रल एकदम सही है, तो यहाँ पे सही से शो करवा रहा है। अभी यहाँ पे चेक करते हैं अर्थिंग में, तो यहाँ पे हम चेक करवा रहे हैं फेज और अर्थिंग के बीच में यहाँ पे वोल्टेज कितना शो करवा रहा है, 0 शो करवा रहा है। तो इसका मतलब क्या है, इस सॉकेट के साथ आपके अर्थिंग यहाँ पे कनेक्ट नहीं है या अपने घर में आपने अर्थिंग नहीं बनाई हुई है, इसका ये मतलब होता है, ठीक है। तो आप इससे पहचान करवा सकते हो। उसके बाद क्या करते हैं, इसको निकाल के हम लगाते हैं हमारे न्यूट्रल और अर्थिंग के बीच में, ठीक है। तो यहाँ पे कितना शो करवा रहा है, यहाँ पे ये 0 ही शो करवा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो। तो यहाँ पे हमारे अर्थिंग और न्यूट्रल में कुछ तो वोल्टेज होता है और वो हमें यहाँ पे शो करवाना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे शो नहीं करवा रहा है, इसका मतलब यहाँ पे कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है या कुछ आपने यहाँ पे अर्थिंग वगैरह कनेक्ट करवाई नहीं है, इसका ये मतलब यहाँ पे होता है, ठीक है। अभी यहाँ पे आपको समझ में आया रहेगा, हमने यहाँ पे दोनों तरीके से आपको बताया कि इसे किस तरह से चेक करवाना है, ठीक है। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना
और इस वीडियो को सभी दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। आज के लिए इतना ही, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।